नमस्कार। ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के सरायमें से खबर है, जहां पवई लाडपुर क्रय केंद्र पर किसानों का गेहूं लेने से क्रय केंद्र प्रभारी ने इनकार कर दिया। इस तरह के आरोप किसानों ने लगाया है। पीड़ित किसानों ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि क्रय केंद्र प्रभारी पवई लाडपुर सरायमेट ने हम किसानों को कई दिन से दौड़ा रहे हैं और आज बुलाकर बोले कि अब क्रय केंद्र की खरीदारी बंद हो चुकी है। आप लोग सालों साल इसी तरह पड़े रहिए, आप लोगों का गला नहीं खरीदा जाएगा। चाहे आप लोग धरना दीजिए, चाहे रोड जाम करिए या किसी अधिकारी के पास जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। इतना कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चल गए, जिसको सुनते ही किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में किसानों ने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद किसानों ने एसडीएम निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को भी फ़ोन किया, परंतु एसडीएम निजामाबाद ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। किसानों ने क्या कुछ कहा, मीडिया से हुई बातचीत में सीधे सुनवाते हैं आपको। अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर सरायमेट आजमगढ़। क्या समस्या आपकी है? समस्या यह है कि सर यहाँ ये तौल करने के लिए जो बुजुर्ग दादाजी लोग हैं और ये लोग किसान हमारे मित्र हैं या भाई हैं, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपनी तौल कराने के लिए। और इन लोगों का गल्ला जो है 22 तारीख तक इन्होंने डेट सरकार ने बढ़ाई थी कि 22 तारीख तक ये लोग गल्ला को तौल करेंगे। उसके पहले ये लोग ताला लगा करके यहाँ से गायब हो गए हैं और कहते हैं कि पोर्टल बंद हो गया है। और ये लोग एक हफ्ता से भूखे प्यासे यहाँ आकर रात दिन कर करके मच्छर में अपना बिता रहे हैं समय। और ये लोग तौल करते हैं, कुछ लोगों का करते हैं, कहते हैं ये पोर्टल बंद हो गया, ये साइड वो साइड बता करके यहाँ से भाग जाते हैं। घूस लेते हैं और इन लोगों से पैसा भी लेते हैं कि भाई हम इनको तौल कराएंगे, कल होगा परसों होगा, डेट देते हैं। पूरा दिन ये लोग यहीं पड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं कर पाते हैं तौल और ये लोग लाइन लगा के यहाँ रात दिन करके पड़े हैं। ट्रैक्टर वाला भाड़ा मांगता है, आए दिन भाड़ा बढ़ा रहा है उन लोगों का। इन लोगों की तौल नहीं हो रही। किसी के घर शादी पड़ी हुई है, किसी के घर कोई प्रोग्राम है, वो आदमी का परिचय बताइए। हाँ सर, मैं सुरेंद्र चौहान ग्राम से का किसान हूँ। हम लोग अपना 4-5 दिन से गल्ला ला के यहाँ पर जो किए हैं, हम लोग के गन्ने के गेहूँ की तौल नहीं हो रही है। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे पड़े? 5 दिन से पड़े हैं। कितने दिन से? 5 दिन। 5 दिन से यहाँ पड़े इस बारिश में। जी। क्या हो रहा है कि आपका गल्ला नहीं तोला जा रहा है? क्या समस्या है आपको? सर 1-2 दिन बारिश हो गई, बताया कि जो बारिश तो नहीं तोला जाएगा, जगह नहीं, ये नहीं वो नहीं है। और आज सुबह आए सत्य भाई साहब कह रहे हैं कि जो पोर्टल बंद हो चुका है, नहीं तौल होगी। कल जो है 1 बजे जो बंद कर दिया, कल 1 बजे पोर्टल बंद हो चुका है। 2-3 लोग गल्ला लिए, हम लोगों का छोड़ दिए। अच्छा, यानी कि 2-3 लोग का लिए, आपका नहीं लिए? जी, हम लोग आपने आगे सूचना दी अधिकारी को? जी, हम लोग सीएम कार्यालय पर फोन किए तो उनसे बात हुई तो कहे कि ये पोर्टल खुल चुका है। अच्छा, पोर्टल वो बोले खुला है, लेकिन यहाँ पे आपका गल्ला नहीं दिया जा रहा। फिर हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ फोन लगाए 2 बार, फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर हम लोग जो है यहाँ पर आके फिर जो अपना ऐसे पड़े हुए हैं। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग करना? प्रशासन मांग करते कि हम लोग का जो गल्ला खरीदा जाए, गेहूँ खरीदा जाए। और बारिश बुनने में नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा। हम लोग 5 दिन से गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, 5 दिन से आप लोग का काम भी रुका होगा। जी, हम लोग अपने जो गेहूँ को जो है रोड पर या जो है जलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी। और सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग से चाहते हैं किसानों के जो हित में जो अच्छा कार्य करे, हम लोग का गल्ला खरीदा जाए। बताइए, बोलिए, तेज बोलिए। अपना परिचय दीजिए। हम ग्राम गंगापुर बिजौरा के रहने वाले हैं, किसान हैं। हमारा गल्ला 3-4 दिन से नहीं लिया जा रहा है, बुला करके नहीं लिया जा रहा है। कल 3-4 लोगों की तौल हुई है, हम लोगों को कह दिए कि पोर्टल बंद है। 3-4 लोगों को खरीदने के बाद 12 बजे तक खरीदारी की गई है। उसके बाद जब हम लोगों का नंबर आया क्या पोर्टल बंद है, नहीं लिए। हम लोग बरसात में भीग रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, सारी चीज़ें सारी व्यवस्था परेशान है। पानी दाना के पड़े हुए हैं, बिना दाना पानी भूखों पड़े हुए हैं यहाँ 5 दिन से। हम लोग जो है यहाँ परेशान, पूछने वाला नहीं, कोई पूछता हाल नहीं हो रहा। अम्बेडकर नगर जनपद के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के अशरफाबाद और धरौरा गांव के 2 किलोमीटर परिक्षेत्र में अचानक उठे तूफान ने भारी तबाही मचा दिया है, जिससे दर्जनों घर के टीन शेड और छप्पर हवा में उड़ गए। करीब 10 मिनट तक तूफान ने तबाही मचाई, जिससे दोनों गांव के लोग सामे रहे। गाँव वालों के अनुसार अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी जब तूफान मचा रहा था। कई लोगों को चोटें भी आई है। एक सीमित क्षेत्र में तूफान आने से लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये खबर आपको अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां जनपद में तूफान से भारी तबाही हुई है, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये घटना अकबरपुर तहसील क्षेत्र के अशरफाबाद और धरारा गांव के 2 किलोमीटर परिक्षेत्र में अचानक उठे तूफान से हुई है।
हथरौलिया पुलिस ने गोकशी के लिए ले जा रहे 3 गोवंश को बरामद किया है और एक को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अभियुक्त भागने में कामयाब रहे। बता दें कि गुरुवार की रात लगभग 10 बजे उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा, सिपाही रणविजय व विजय यादव तथा थाना क्षेत्र के नंदना बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि रिठिया गांव में राजकुमार के भट्टे के पास एक ट्रक गौ तस्करी के लिए आया है। इस पर गौ तस्करों द्वारा गौवंश लादकर बिहार वध हेतु ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गौ तस्करों को पकड़ने हेतु जाल बिछाकर बैठ गई। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले मोटरसाइकिल रोककर गौ तस्करों का आट लेने लगे। कुछ समय बाद देखा कि 4-5 व्यक्ति टॉर्च की रोशनी में गौवंश को ट्रक पर चढ़ा रहे हैं। पुलिस वाले ने जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर भागदौड़ हो गई, जिसमें किसी एक व्यक्ति मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा 4 तस्कर अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। इस भगदड़ में कुछ गायें भी भाग गईं। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बद्रे आलम पुत्र भोला शाह निवासी पकड़िहापुर मखनाहा थाना हथरौलिया जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि भागने में सफल हुए वह लोग मेरे साथी हैं। हम लोग जानवर को लाद कर बिहार ले जाते हैं, जहां से पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। भागे हुए साथी में इमरान पुत्र एहसान अली, सोनू शाह पुत्र आजाद शाह, करिया बंजारा पुत्र नगीना निवासीगण पकड़ियापुर मखनाहा थाना हथरौलिया तथा ट्रक चालक नाम पता मालूम नहीं है। पकड़े गए गायों को पुलिस द्वारा गौपालकों को दे दिया गया है। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां अंबेडकर नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश बुरी तरीके से घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कटका थाना क्षेत्र के मुंडेहरा में पिकअप से ये बदमाश भाग रहे थे। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और पिकअप वाहन बरामद हुआ है। घायल बदमाश शहनवाज के विरुद्ध जनपद के कई थानों समेत आजमगढ़ व गोरखपुर जिले में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। तो खबर आपको अंबेडकर नगर जनपद से दिखा रहे हैं, जहां अंबेडकर नगर पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। साथ ही 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस व एक पिकअप वाहन भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश शहनवाज के विरुद्ध जनपद के कई थानों समेत आजमगढ़ व गोरखपुर जिले में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद अंतर्गत विधुना तहसील की ग्राम सभा हरदू में नवनिर्वाचित प्रधान इंद्र बहादुर यादव ने अपनी पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत सर्वप्रथम बरसाती मौसम को आता देख नाले की सफाई का कार्य शुरू कराया। इस नाले के पूर्णतया बंद और सफाई न होने की वजह से किसानों की हजारों बीघा फसल हर साल बर्बाद हो जाया करती है, क्योंकि इस नाले की सफाई 50 सालों से किसी भी प्रधान ने नहीं कराई और नाले की सफाई के नाम से पैसा निकाला गया। बीती 2 वर्ष पहले बरसात ज़्यादा होने के कारण आसपास का इलाका इसी नाले की वजह से जलमग्न हो गया था। इस नाले द्वारा पृथ्वीपुर, सिरवाह, छहरी, हरदू, नुनारी आदि गाँव का बरसाती पानी निकलता है। मीडिया से हुई बातचीत में इंद्र बहादुर यादव वर्तमान प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रधान जी, क्या काम चल रहा है यहाँ पे? नरेगा का काम चल रहा है, बट नाला साफ हो रहा है। नहीं, नाला साफ, ये नाला कब से साफ नहीं हुआ? इससे परेशानी क्या थी? इससे पूरे गांव की फसल नष्ट हो जाती थी, कोई सफाई नहीं हुई। 40-50 साल हो गए हैं लगभग। आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरी भरी हुई है जी। इससे किसानों को कोई फसल नहीं उगती थी। ऊंचे वाले को उग जाती है। नहीं तो इसी से आए दिन बाढ़ भी आती होगी बरसात में? इसी से बाढ़ आती है, पूरे गाँव के घर भी डूब जाते हैं इससे। ठीक। पूर्वांचल की थाती लोककला और पारंपरिक संस्कार, गीतों और संस्कृतियों को सजोए हुए एक प्रतिष्ठित फिल्म और रंगमंच कलाकार, लेखक, निर्देशक अरविंद चित्रांश ने पूर्वांचल के सांस्कृतिक सौंदर्य का एक खाका अपने द्वारा लिखित लोक नाट्य विटिया की विदाई का सशक्त कलात्मक संयोजन करते हुए दुनिया में कला और संस्कृतियों के अस्तित्व को व्यापक विस्तार देने की भागीरथी प्रयास किए हैं। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मिश्राम जी ने अरविंद चित्रांश द्वारा लिखित निर्देशित लोकनाट्य विटिया का विदाई का अवलोकन करते हुए कहा कि देश विदेश में पर्यटन संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को एक जन उपयोगी उद्योग के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शिल्पकला और लोक कला के महत्व के प्रदर्शन द्वारा पर्यावरण संरक्षित वातावरण के सृजन से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अरविंद चित्रांश ने कहा कि पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ मंडल में भी सांस्कृतिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं।
पर्यटकों को यहाँ की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और शिल्पकला और लोककला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पर्यटन स्थल के रूप में रेखांकित किया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिल सके।